खुदा से शिकायत करने पर किस्मत बना नहीं करती। खुदा से शिकायत करने पर किस्मत बना नहीं करती। किस्मत बनाने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में तपाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं जो कि आपके सपनों को पूरा ही नहीं करेगी बल्कि आपको आपकी मंजिल तक, आपकी सफलता तक जरूर पहुंचाएगी। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहा करता था। वो साधु भगवान पर बहुत ही विश्वास रखता था। उसे लगता था जब भी उसके सामने कोई समस्या आएगी तो भगवान उसकी मदद करने जरूर आएगा, और इसी विश्वास के साथ अपने मन को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगाए रहता। इसी तरह पूजा पाठ में उसके दिन धीरे धीरे व्यतीत हो रहे थे। उसके गांव में बाढ़ आ गई। कुछ व्यक्ति उसके पास आते हैं और कहते हैं, साधु आप यहाँ बैठे हैं, चलिए बाढ़ आ गई है गांव में, आपको पता नहीं है क्या? साधु बोला, मुझे पता है, तुम लोग जाओ। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, आप समझिए, अगर आप हम लोग के साथ नहीं चलेंगे तो बड़ा ही बेकार हो जाएगा, बहुत मुसीबत आ जाएगी आपके ऊपर। चलिए ना हमारे साथ, हम लोग ऊपर पहाड़ में जा रहे हैं, आप भी हम लोग के साथ वहीं चलिए, आप भी सुरक्षित हो जाएंगे। साधु मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं तो यहीं पर पूजा भक्ति करूंगा। सभी व्यक्तियों ने देखा जब साधु मान नहीं रहे हैं तो सारे व्यक्ति उनको छोड़कर वहीं से चले गए। धीरे धीरे बाढ़ का पानी उनके पास पहुंचा और धीरे धीरे उनकी कमर तक आ गया। तभी कुछ व्यक्ति उनके पास नाव लेके पहुंचे। वो बोले, अरे महाराज, अब तो चलिए, अब तो पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप अभी भी नहीं चलेंगे तो फिर आप डूब जाएंगे, चलिए ना महाराज। साधु मुस्कुराया, बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, मैं यही भगवान की भक्ति करूंगा। और ये कह के वो तपस्या में लग गया। धीरे धीरे पानी उसकी गर्दन तक आ जाता है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर लेकर कुछ व्यक्ति पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, साधु जी, साधु जी, चलिए, अब तो पानी आपकी गर्दन तक आ गया है, या डूबने का ही मन बना रखा है? साधु फिर से मुस्कुराया और उसने फिर से वही उत्तर दिया, नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाने आएगा। तो व्यक्ति सोचने लगे, ये कैसा मूर्ख साधु है, इसकी हम लोग बार बार मदद करते हैं और ये बार बार हमारी मदद को ठुकरा देता है। तभी एक व्यक्ति फिर से उनसे गुजारिश करता है कि साधु अब तो चलिए, मान जाइए, हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अभी भी आप नहीं चले तो आप डूब जाएंगे। साधु बोला, नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं तो यहीं बैठकर तपस्या करूंगा। धीरे धीरे क्या होता है कि वो पानी उसके सर तक पहुंच जाता है और वो साधु डूब जाते हैं। साधु को बहुत गुस्सा आती है मरने के बाद, और वो भगवान के समीप पहुंच के, भगवान जी, मैंने आपकी इतनी आराधना की, पूजा भक्ति करी, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए, मुझे तो आप पर बहुत भरोसा था। तभी भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, अरे मूर्ख, मैं तो तुम्हें 3 बार बचाने आया था, लेकिन तू ही था जो नहीं समझ रहा था। तो साधु को फिर गुस्सा आया, बोला, भगवान ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे बचाने आए थे? भगवान बोले, याद कर, एक बार मैं तुझे पैदल बचाने आया था, दूसरी बार तुझे मैं नाव के द्वारा बचाने आया था, और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के द्वारा आया था, लेकिन तू एक बार भी नहीं समझ रहा था, तूने एक बार भी बात नहीं मानी, अवसर को नहीं पहचाना, और तू बस भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, इसी की रट लगा रहा था। साधु को वो बातें याद आती हैं, सोचता है, सच में भगवान सही तो कह रहे हैं, उन्होंने तो 3 बार मौका दिया और मैंने ही नहीं समझा उनके इस मौके को। हाँ दोस्तों, हमारे साथ भी इस साधु की तरह ही होता है। ऐसा नहीं,
जिंदगी हमें मौके नहीं देती, जिंदगी मौके तो देती है लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि इससे अच्छा कुछ आएगा तो हम कुछ कर लेंगे, उससे अच्छा कुछ आएगा तो हम कर लेंगे। इस अच्छे की तलाश में, बड़े की तलाश में कब हम अपना समय, अपनी उम्र गंवा देते हैं, हमें खुद भी पता नहीं चल पाता। इसलिए जब भी आपको कोई मौका मिले, अवसर मिले, तो उसे झट से पकड़ लें, क्योंकि छोटे छोटे मौके ही बड़ी बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जरूर बताएं और हर एक मौके को पकड़ने की कोशिश करें।